बेसिक्स को इग्नोर करने के कितने नुकसान हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 जानवरों के नाम जिन्हें हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जानवर ऐसे हैं, ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जिनकी इंग्लिश भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन उन वर्ड्स को लेकर ज़रूर गलत होगा। इसलिए आखिर तक देखिए इस वीडियो को, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो हमारा सबसे पहला एक बहुत छोटा सा आप एनिमल ही कह सकते हैं, ये है। इसे आप क्या कहते हैं? हिंदी में तो इसे चींटी या कीड़ी भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट आंट। नहीं, ये आंट नहीं होता है। यू विल हैव टू रीड इट, you will have to pronounce it ant, ant, ant. Talk about the second animal, and it is found almost in every house, and this is here. तो क्या पढ़ते हैं आप इसे? आप इसे lizard पढ़ने की कोशिश करते हैं, but this is not lizard, this is lizard, lizard and lizard. इस lizard का एक भाई भी होता है जिसे हम गिरगिट कहा करते हैं। ये रंग बदलने के लिए मशहूर होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसे कैमेलियन पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसे कैमेलियन पढ़ते हैं। बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कैमेलियन, कैमेलियन एंड कैमेलियन। तो आज से इसे कैमेलियन कहना छोड़ दीजिए, कैमेलियन कहना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। सही प्रोनाउंसिएशन होता है कैमेलियन, कैमेलियन, कैमेलियन। ये वर्ड मैंने आपको शायद अपनी पिछली वीडियो में बताया है। एनिमल काफी कॉमन है, इसे पढ़ा जाता है बफेलो। नहीं, द रियल प्रोनाउंसिएशन एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट बफेलो और बफेलो, दिस इज बफलो, बफलो एंड बफलो। Remember that the A in that is silent and you have to say buffalo, buffalo and buffalo. Talk about the next animal and this is here. हिंदी में इसे तेंदुआ कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में most of the people pronounce it leopard. The O in this leopard is silent. That's why its pronunciation is leopard, leopard and leopard. इसमें जो O होता है वो साइलेंट होता है और इसलिए आपको पढ़ना होता है leopard, 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 ना के leopard. Next animal is here. इसे हिंदी में गीदड़ कहा जाता है और हम लोग इसे इंग्लिश में जैकॉल या जैकाल कहते हैं। ये शक्तिमान नहीं चल रहा है कि डॉक्टर जैकॉल। नो नो, दिस इज नॉट जैकॉल, दिस इज जैकल, जैकल एंड जैकल. The correct pronunciation of this word is jackal, jackal and jackal, not jackal. And our next word is here. इसे हिंदी में पढ़ा जाता है कछुआ और इंग्लिश में हमारे लोग इसे पढ़ते हैं tortoise. But this is not tortoise, ladies and gentlemen. This is tortoise, tortoise and tortoise. ये जो बाद वाला ओ है, इसे साइलेंट करना होता है। इस ओ को नहीं पढ़ना है। इस तरह से इसे आप पढ़ेंगे tortoise, tortoise, tortoise. तो आज से कछुआ tortoise है। इस जानवर को आप जंगली बकरा कह सकते हैं। ये लगता भी बिल्कुल ऐसा है। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है GNU. अब आप इसे क्या पढ़ेंगे, ये सवाल है। तो कुछ लोग इसे ग्नू पढ़ देते हैं, तो कुछ लोग इसे जी साइलेंट कर देते हैं और नू पढ़ देते हैं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, this is neither GNU nor NU. This is new, new and new. वही नया वाला न्यू। और ये तस्वीर है उस शेर की जिसकी सिल्यू आपने टी शर्ट्स पर देखी है और नीचे लिखा देखा है PUMA. लोग कंफ्यूज रहते हैं और आपस में झगड़ते हैं कि क्या ये प्यूमा है, क्या ये पूमा है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। ये प्यूमा भी दुरुस्त होता है और ये पूमा भी दुरुस्त होता है। यू कैन कॉल इट वॉट एवर यू लाइक, प्यूमा एंड पूमा। अभी तक आपने इसका सिर्फ सिल्यू ही देखा होगा, मतलब वो काली सी इमेज, लेकिन आज मैं आपको इसका फोटो दिखा रहा हूं। ये ऐसे दिखता है।
इस पुमा या प्यूमा का एक दूसरा नाम भी होता है जो यहाँ लिखा है COUGAR। एंड दिस इज व्हाट दिस इज? दिस इज काउगर? नो, दिस इज कूगर। कूगर एंड कूगर। और हमेशा की तरह वही क्लीशे स्टोरी। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी एंड ऑन फेसबुक लाइक आवर पेज जुल्फिकार मोहम्मदी MPhil।